हाय एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे 24 जुलाई शिफ्ट 3 CGL 2023 प्री के मैथ्स क्वेश्चंस। और जिस अप्रोच से मैं करता हूँ आप देखते ही होंगे कि कितनी जल्दी और एक्यूरेसी भी सही रहती है और जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर यही अप्रोच आप एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स। स्पीड ऑफ कार कितनी आ गई? नहीं, रुक जाओ। एट अ स्पीड ऑफ 9, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड, ये फॉर्मूला तो रट लो। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। अब जब टाइम की वैल्यू इधर रखनी हो तो टाइम का यूनिट बना लेना। डिस्टेंस कितना है? 350, 450, 800 हो गया। और टाइम ये 5 आवर्स, और ये निकालना पड़ेगा। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 450 डिवाइड बाई 90, 5 अनदर 5 आवर्स, तो 5 + 5 10, 80 आ गया। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये a³ b³ और a² b²। अब मुझे दिख रहा है 5 से मल्टीप्लाई करो ऊपर अगर, तो क्या आएगा? 0.05 क्यूब आएगा, प्लस 0.5 3 15, 015। 5 से करेंगे, हाँ डेसिमल तो उतने ही रहेंगे ना, क्यूब। और नीचे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस AB। तो a³ अपॉन b³ नीचे, ये तो क्या बच गया? ऊपर a + b बच गया। a + b क्या आएगा? 0.05। और जब इंटू 5 करा इधर, तो नीचे भी इंटू 5 करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी बदल सकते हैं। तो एक 1/5 फैक्टर आएगा और ऊपर a + b। a + b क्या है? 0.05, 0.015, 56, 0.065। तो 10 की पावर -3 तो आ ही रहा है 3 डेसिमल हटाने पे, 65/5। एक सेकेंड, 10 की पावर -3, ये दो ऑप्शन तो गए। ये जो यहाँ पे नीचे 5 था, यहाँ जो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 टर्म है तो 3 बार 5 से कर रहे हैं हम। तो 3 बार करेंगे तो 3 बार नीचे भी करेंगे, तो एक 5 3 बार तो ऊपर यूज़ हो गया। नीचे, अब नीचे क्या बचा? 65/125, 5 13 5 13 25। तो ये आएगा आंसर। वो मैं 3 बार नहीं, 1 बार कर रहा था ना पहले, तभी। अगला क्वेश्चन। अ शॉप मार्ट ऑफर्स 4 डिफरेंट डिस्काउंट स्कीम्स ऑन द सेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज फॉलोज। A discount of 30%, 2 discounts of 15, buy 2 get 1, buy 5 get 3. Which discount offers the maximum which discount scheme offer the maximum discount to a customer? तो ये तो 30, 2 15 वाले का सक्सेसिव लेके ऐसे आता है, तो कितना होगा ये? 320, 30 से तो कम होगा, तो इसको हटाओ। ये होगा 1/3, 33। 1 फ्री मिल रहा है 3 पे, 33, ये 3/8, 8 3 × 24, 68, 37। तो ये आंसर। 2 सर्कल्स विद रेडियाई 22 and 16 टच ईच अदर एक्सटर्नली। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला होता है d² - r1 - r2 का स्क्वायर। r1 ये, d ये, r2 ये। तो 22 - 16 6। टच कर रहे हैं तो ये रेडियस प्लस हो जाएगी, तो डायरेक्ट 2√r1 r2 भी रट सकते हैं, लेकिन देख लो 22 + 16, 2
2√R1R2 आएगा तो 22 इंटू 16, 16 का ये 4 बार 8 √22। इसको सॉल्व करके यही आएगा, बताऊंगा अब, बता ही देता हूँ चलो। जब सर्कल एक्सटर्नल टच कर रहे हो तो ये आएगा d की वैल्यू R1 प्लस R2, तो ये 4√R1R2, ठीक है, यही लगाया मैंने। ट्राइंगल ABC and DEF are congruent triangles when which of the following is false। तो congruent है तो रेशियो ऑफ AC and DF 2:1। congruent में तो ये तो गलती होगा फिर, पेरीमीटर ऑफ द ये सही है, मतलब फॉल्स नहीं है, ट्रू है ये भी ट्रू। रेशियो ऑफ द एंगल्स इन बोथ ट्राइंगल्स इज सेम, रेशियो या एंगल भी, रेशियो भी सेम एंगल भी सेम ही होते हैं, तो वही आंसर होगा। tan x ये है, sin x कितना, tan x है 7/5, तो ये p है ये b है, sin कितना हो जाएगा 7/49 + 25, 5 9 5 14 74, 2 से काटेंगे तो 337, नहीं यही आएगा फिर √74। वैसे तो करने की जरूरत नहीं, सब में साइन कोस है, इन सब के नीचे h होता है ना साइन और कोस में, तो h को निकालने की जरूरत ही नहीं, इसको तुम साइन मान लो, इसको कोस मान लो। 9 इंटू 7 माइनस 42/5 इंटू 5 42, 15 इंटू 7 प्लस 21 इंटू 42 इंटू 5, 63 माइनस 42 21, 15 7 ज़ा 105 105 210, तो दिख रहा है इंटू 10 तो 1.1 है, 1/10.1। The difference between the cubes of two given natural numbers 6272, a cube minus b cube, ये है ना। While the positive difference between the two given numbers is this, a minus b is 8। अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब पता है मुझे, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इसकी वैल्यू दे रखी है, पॉजिटिव डिफरेंस इज 8, तो यहाँ से हटा के 8 कर दिया, काटो 8 6 ज़ा 8 7 ज़ा 8 7 ज़ा नहीं 8 8 ज़ा 8 4 ज़ा, क्या बताना है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी निकल सकता है, स्क्वायर करा 64, तो 64 प्लस 2ab डाल दिया प्लस ab, तो 3ab हो गया, ये 3ab, इधर 784 था, 64 गया 4 गया 720/3 आंसर, 24 3 होता है 24 240। इफ a/b 7/6 देन फाइंड द वैल्यू एक्सप्रेशन दिस। ये वही क्वेश्चन, a को 7 ले लो b को 6 ले लो, क्योंकि डिग्री सेम है, पावर सेम है ना सब में, तो हम डायरेक्ट ऊपर वाले न्यूमरेटर को रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिख रहा हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं, मन में सोल्व कर लेना चाहिए। 42 78 42 78 और 10 12 4 सब्ट्रैक्ट करना है, 6 36/126 नेगेटिव 23/10। In a 200-meter race, if A gives B a start of 25 meter, then A wins by 10 seconds। जब ये 25 मीटर का स्टार्ट देता है तो ये 10 सेकंड दो पहले पहुंच जाता है, मतलब B यहाँ कहीं पहुंचता है, ये पहले पहुंच जाता है। और अगर A gives 45 मीटर का स्टार्ट, अगर 45 का, तो दोनों इकट्ठे पहुंचते हैं, तो यहाँ जो 20 मीटर जो ज़्यादा दे रहा है वही उसको 10 सेकंड कवर करने में लगेंगे। अगर यहाँ 20 मीटर के ना दे तो उसको 10 सेकंड और लग रहे हैं, और नहीं दे रहा तो सेम टाइम पे पहुँच रहे हैं, तो यही 20 मीटर उसको 10 सेकंड में लगते हैं बी को।
तो यही स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड है बी की। अब बी कितने कवर कर रहा है? 155 मीटर। जब हाउ लॉन्ग डज ए टेक 200 मीटर। जब बी 155 मीटर कवर करता है तो बी 200 करता है, ए 200 करता है। ए जो पूछा गया इन्होंने कि कितनी देर में 200 करेगा, जब ए 200 करेगा तब बी 155 करता है। कितने टाइम में करता है? स्पीड से डिवाइड। तो यही टाइम बी ए लेता है, तो इजी था। 77.5। राम कैन कॉपी 60 पेजेस इन 15 आवर्स। 60 पेजेस 15 आवर्स, तो कितने? 4 एफिशिएंसी है। इफ राम एंड रिया टुगेदर कैन कॉपी 180 in 30। राम और रिया 6 एफिशिएंसी राम की है, तो रिया की 2 होगी, राम की 4 है। देन इन हाउ मेनी आवर्स कैन रिया कॉपी 20 पेजेस? तो 20/2 10 आवर्स। 4 वुमेन 7 men कैन अर्न अ टोटल ऑफ, ये रुपीस जो है ना वो वर्क की तरह ट्रीट होएगा। 7 days ये वर्क है, नीचे 11480। वाइल 10 वुमेन एंड 17 men इंटू 9 days। अभी फॉर्मूला क्या है? कुछ दिन पहले, अभी काफ़ी दिन से इसका क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फॉर्मूला क्या है? M1D1 E1 T1 अपॉन D1 नहीं, हाँ, डेज टाइम एफिशिएंसी, ठीक है। W1, ये दो केसेस को कंपेयर है। M1 मतलब कितने लोग हैं, D1 डेज टाइम, टाइम का फैक्टर दे नहीं रखा कि दिन, एक दिन में कितना काम किया। और E1 एफिशिएंसी ये है। W और M जो हमें निकालनी है अब। 6 से कितना जाएगा? 1 9 नहीं जा रहा, चलो यहाँ से 6 4 9 4 0 4 4 से तो जाएगा 101 41। और कोई जा रहा है? इतनी भारी कैलकुलेशन चलो बाद में करेंगे इसे। A notebook was sold for ₹28 with a profit of 12%. If it had been sold for if it had been sold for, then what would have been profit percentage? So 28/26.25, इधर 12% प्रॉफिट, इधर निकाल लेंगे 100 + P। 28 से जाता है ये, 4 7 से तो जाता है, 7 4 7 1 16 जा रहा था, 4 से ही है। तो 100 + P की वैल्यू है 26.25 × 4। 4 5 = 24, 2 10, 6 4 = 24, 25, 105, 5% आंसर। A can complete a work in 9 days and B in 12 days. If they work together on it for 5 days, then the fraction of work left is, A can complete a work in 9 days and B in 12 days. 9 और 12 का 36, 4 बड़ा गंदा बना रहा हूँ मैं, 4 3। इफ़ दे वर्क ऑन इट फॉर 5 days, दोनों मिला के, तो 7 की एफिशिएंसी 36/7। द फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट इज़ 36 - 36। तो कितना काम कर देंगे ये? 1 सेकेंड, 5 दिन काम किया ना इन्होंने 7 की एफिशिएंसी से। 7 5 = 35, तो एक काम बचा 36 में से। फ्रैक्शन बताना था ना। एन एयरप्लेन ट्रैवल्स 5 times as fast as बस। स्पीड का रेशो है 5:1 एयरप्लेन और बस का।
इफ बस कवर 60 किलोमीटर इन 80 मिनट्स, तो 60, देन व्हाट डिस्टेंस विल एयरप्लेन कवर इन 25 मिनट्स। तो स्पीड क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 60/80 इंटू 60, ये किलोमीटर पर आवर में आ गई। अब हमें बताना है डिस्टेंस। तो पहले स्पीड से 5 यूनिट्स के लिए, 5 यूनिट्स के लिए इधर 5 से मल्टीप्लाई, और ये स्पीड है, हमें डिस्टेंस बताना है। तो स्पीड इंटू टाइम 25, चलो ये हटा दो, मिनट्स में ही है ना, तो मिनट्स का ये 60 हटा दिया मैंने, यही है। तो 5, 16, 4 नहीं जाएगा ही नहीं, 4 से जाएगा, 4, 15, 25 इंटू 15, 375/4, 4 9 ज़ा 36, 4 3 ज़ा 12, 93.75। The interest on a certain deposit at 4.5 is 135 in 1 year. इंटरेस्ट है 135, 4.5 by 100 प्रिंसिपल। हाउ मच द एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 ईयर बी ऑन द सेम डिपॉजिट। एडिशनल बताना है, तो पहले प्रिंसिपल निकाल लो। ये कितने से जा रहा है, 9 5 9 15 5 3, प्रिंसिपल 3000 है। एडिशनल इंटरेस्ट निकालना है, तो एडिशनल परसेंटेज जितनी होगी उतना ही होगा, तो 0.5 से मल्टीप्लाई, 20% की हट गई, 1 डेसिमल हट गया, 15 रुपीज़। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 30 माइनस 26, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 8, तो 2 इंटू 0.5 1, 2 + 1 3। The centroid of an equilateral triangle is L, PQ is 6, then PL is 2:1 में डिवाइड करती है ये लाइन, रेशो 1। तो पूरे 3 की वैल्यू 6 है, 2 की निकालनी है। अच्छा, ये तो साइड की वैल्यू है, बना ही लेते हैं ना, सही रहता है फिर। इसकी दे रखी है, ये एस लगा लो, ये चल, ये एल नहीं है, ये एल है। अच्छा, ये वही एल है, ठीक है, ये इतना ठीक है 6। तो ये कैसे आता है, हाइट कैसे निकाल लेंगे, तो ये 6/2 3, तो 36 माइनस 9, तो ये √27, तो 3√3 है ये। अब 3√3 है पूरे की वैल्यू, हमें निकालनी है PL की, तो 2/3 कर दिया, 2√3 आंसर। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, पहले ये वाली ब्रैकेट, माइनस माइनस कैंसिल, 6 3 18 + 5 23 इंटू 3 69 डिवाइड बाई, यहाँ 69 है, इधर 7 - 3 4 -4, ये तो 0 ही हो गया क्या भाई, तो 15 ही आंसर है, ये 0 डिवाइड बाई समथिंग 0। इफ़ द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 36 मार्बल्स अमोंग 3 पर्सन्स, मतलब 360 डिग्री 36, एंड फाइंड द माधुरी, तो हाफ है 18। पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम ऑन गुड्स ऑफ डेली यूजेस, फर्दर ही स्पेंड्स, अच्छा 25 खर्च दी, 1/4 खर्च दी, 3/4 बची। अब 18% ऑफ द रेस्ट दिए, तो इसलिए सक्सेसिव ले रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई ले रहा हूँ। 18 और खर्च दी, तो कितनी बची, 82 ऑन हाउस रेंट, एंड 16 ऑफ द रेस्ट, तो कितनी बची, 84। आफ्टर दैट ओनली इतने इज लेफ्ट विद हिम। तो ऊपर वाले की वैल्यू, हमने तो बचे हुए वैल्यू लिया ना अब तक, तो ये बचे हुए की दे रखी, इसकी वैल्यू 861 है, तो 861 नीचे, और क्या व्हाट इज हिज सैलरी, तो ये नीचे वाला निकालना है। 21 4 ज़ा 84, 21 4 ज़ा 41 आ गया, 41 ये 2, तो पूरा कट गया ये। अब नीचे से काटो यहाँ 50, तो 5000/3, 1 6
0.6 यही आएगा। इफ़ साइन प्लस कोसेक इज़ दिस तो s प्लस 1/s इज़ √5 एंड वेल साइन क्यूब प्लस कोसेक क्यूब वही। अरे ये तो क्वेश्चन वही है अलजेब्रा वाला, s क्यूब प्लस 1/s क्यूब निकालना है। तो 3 टाइम्स ये मतलब इसका क्यूब √5 का क्यूब 5√5 माइनस 3√5 2√5 ईजी था। कोसेक प्लस कोट दिस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोसेक। अब मुझे आइडेंटिटी कोसेक प्लस कोट की पता ही होती है। अब ये रेसिप्रोकल होता है इसका, कैसे? ऐसे पूरा ही लिख देता हूँ आज तो। ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी a माइनस बी। तो कोसेक प्लस कोट 1/कोसेक माइनस कोट। अब इसको पूरे को हटाता हूँ, ये बात समझ आ गई इतनी। अब ये दे रखा है कोसेक प्लस कोट 3/2। कोसेक माइनस कोट कितना आएगा फिर, अभी जो बताया 2/3। अब हमें ये चाहिए, दो इक्वेशन है, ये वाली चीज़ चाहिए, तो दोनों को जोड़ के हाफ 3/2 प्लस 2/3/2 तो 6 आएगा एलसीएम। नीचे 2 है 12, 3 3 9 प्लस 2 2 4 13/12। ABC टुगेदर, वैसे ये ट्रिपलेट गैस करके भी हो सकता था। ABC टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन टुगेदर दे रखा है 12 दिन। A एज वेल एज B अलोन कैन डू द, अलोन बोला है। अब A और B अलग अलग है क्या? A ऐसा है क्या, देख लेते हैं करके। चलो 36 36 3 1 1, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 होगा। इन हाउ मेनी डेज C अलोन कैन कंप्लीट, यही आएगा फिर। इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 7 देन फाइंड द वॉल्यूम। अब डायमीटर दे रखा है तो ये ध्यान रखना कि रेडियस में कर लेना, पहले वॉल्यूम निकालना है। 4/3 पाई r क्यूब है, 7/2 7/2 7/2 ये वॉल्यूम होगा। एक 7 गया, 2 11, बस 3 2 6, ये 4 भी गया। 49 इंटू 11/3 कर लो। 49 490 प्लस 49 539/3 1 जा 7 जा 9 जा 0.6। Study the following bar graph carefully. What is the difference between average demand and the average production of these three companies together taken? What is the difference between? तो एवरेज लेना है कितना, 80 180 है पहली वैल्यू, दूसरी करके देखना पड़ेगा। 12 में से 9 गए 3 0, 15 में से 8 गए 7 1703, तीसरी भी करो 5 2485। इसका एवरेज यही पूछा है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, ठीक है ऐसा ही कुछ शायद आए। फोर 3 6 8, 3 से जाता है क्या ये? 1 4 5 6, ठीक है। तो ऊपर जो क्वेश्चन रह गया वो करता हूँ। 101 इंटू 4 404W प्लस 707 M। इधर 41 गया तो 401W। 41 इंटू 17 1 जो 17 17 68 69 697W। तो ये सब हटा देते हैं। अब इधर गया 6W, इधर गया 10M। 2 से 3 2 से 5 M/W। अच्छा मैन की एफिशिएंसी कम है, ऐसा कैसे हो भी सकती है, कोई नहीं।
चलो है तो है। अब टोटल वर्क 3 और 5 आ गई ना। हाउ मच विल अर्न इन 13 डेज, तो कितना कमाएंगे ये? 11 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 3 इंटू 13, इतना ही तो कमाएंगे। 55 प्लस 27, 7 5 12, 82 इंटू 13 कमाएंगे। 26, 104, 106 निकालना पड़ेगा क्या टोटल वर्क से? चलो निकालते हैं वो भी। अब 4 में पहली इक्वेशन क्या थी? 4 इंटू 5 20, 7 3 ज़ा 21 बाय इंटू 7 बाय 11480 कमाते थे। तो क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर था वो यहाँ पे आएगा। इसके बीच में क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है? 7 1 6 4 0। इसमें टाइम लग गया, कोई नहीं। 40 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 से कर लो। 4 6 ज़ा 24, 26 42640। इसमें लगा चलो, लेकिन अगर एक प्रॉपर जगह है उससे करें कैलकुलेशन से करें, प्रोसीजर यही है। मैं दोबारा इसका सॉल्यूशन दे दूंगा एक। चलो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। तो यही क्वेश्चन था मेन जो ये कैलकुलेटिव था। इसमें इसका एक बार सॉल्यूशन देख लो। यहाँ से ये M1D1 वाला फॉर्मूला, फिर इसको सिंप्लीफाई करके एफिशिएंसी, फिर उस इधर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला है इधर से रुपीज़ में जाने के लिए। हमें रुपीज़ में जाना है ना फाइनली। हाउ मच विल अर्न बताना है तो 40 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 11 इंटू 5 प्लस ये वाला 5, इसकी एफिशिएंसी 9 इंटू 3 में इनकी एफिशिएंसी, फिर ये आंसर आएगा। और ये थे 25 क्वेश्चंस। और अगर आप इस अप्रोच से आप एग्ज़ाम में करेंगे तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे सारे क्वेश्चन। नहीं तो वो जो एक क्वेश्चन है ये जो अभी दिखाया वो छोड़ भी देते तो उसका आपको खुद ही नॉर्मलाइज होके मिल जाएगा। पर ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना। हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो 23 तो हो ही जाएंगे आराम से। और अगर ये 25 मिनट में हो गए तो फिर तो सेकंड राउंड मेंस के लिए आप बस तैयारी शुरू कर दें। ऐसे ही करते रहोगे तो बड़े इजीली हो जाएगा। थैंक यू।